नमस्कार। स्पेशल इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, अब से कुछ देर पहले हम लाइव पे जुड़े हुए थे। बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। इलेक्शन कमीशन ने आज अपना इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं स्टूडियो में। मैं उनका स्वागत कर लेता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल विजयनाथ झा। और कर्नल विजयनाथ झा को हमने खास तौर से आग्रह किया है कि वो हमारे साथ जुड़े इस लाइव में और वो भी कुछ अपनी बात रखेंगे। मित्रों, हमारे जो सहारा जो एसएसआर वॉरियर हैं उनके लिए एक खबर है, लेकिन उस खबर को बताने के पहले हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है श्लोक नैनम छिंदति शस्त्राणि शास्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्लेशद्यापो शेषाति मारुता, है ना। ये शरीर जो है सो ना खत्म होता है ना ये होता है। आत्मा न मरती है, आत्मा न मरती है, न मार सकता है, न सुखा सकता है, ना ही वो आग में जल सकता है। तो ये है उसका मतलब। ठीक कह रहे हैं आप कि सुशांत की आत्मा जिंदा है और सुशांत की आत्मा हम सबको बार बार ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हो। एक जो अखबारों ने जो रिपोर्ट किया है मैं उसकी कॉपी अभी देखता हूं और हमारे जो एसएसआर वॉरियर है वो जुड़ेंगे आज, और इसलिए मैं ये लाइव डिबेट लाइव चर्चा बार बार लेके आ रहा हूं, क्योंकि अगर ये खबर सही है, जो कि लग रही है कि सही है, सुशांत की बहन ने कर्नल साहब कहा है कि उनकी बातचीत हुई है सीबीआई से बातचीत हुई है और सीबीआई ने कहा है कि जल्द ही सुशांत के मौत की जो जांच है हम उसे पब्लिक डोमेन में लाएंगे और अदालत के पास पहुंचेंगे। आपको याद होगा जब 26 दिसंबर को रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को सेटिसाइड करने की बात चल रही थी, उस वक्त सीबीआई बहुत प्रोएक्टिव थी और सीबीआई ने दलील दिया था कोर्ट में कि हम किसी भी सूरत में हमें रिया चक्रवर्ती को विदेश जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एसआईटी दिशा साल्यान के मौत की जांच कर रही है और एसआईटी की जो जांच है उसमें तेजी आई है। सीबीआई ने बजाबता कोर्ट में यह कहा था कि यह जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती को अभी विदेश न जाने दिया जाए। एसआईटी प्रोएक्टिव है, एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी के बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं और उसमें रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। 16 और 17 सितंबर 2024 को दिल्ली में हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन किया। अक्टूबर में हमने पीआईएल फाइल किया और हमारे पीआईएल फाइल करने के बाद आदित्य ठाकरे का इंटरवेंशन फाइल हुआ। पीआईएल हमने फाइल किया मुंबई हाई कोर्ट में और फिर इंटरवेंशन फाइल हुआ आदित्य ठाकरे का। उसके बाद दबाव बना, नितेश राणे, नीलेश राणे, नारायण राणे उधर मोर्चा खोले हुए थे। हमारी टीम नीलेश ओझा की और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की टीम लगातार मोर्चाबंदी किए हुई थी और वो एसआईटी को अपने तरफ से जितनी सूचनाएं हो सकती हैं सारी सूचनाएं वो भेज रही थी और उस सूचना के आधार पर एसआईटी काम कर रही थी। एसआईटी ने दिशा साल्यान की मां से पूछताछ किया। एसआईटी ने बहुत सारे ड्रग पेडलर से पूछताछ किया और ड्रग पेडलर से पूछताछ जब हो रही थी, कुछ को मुंबई पुलिस ने कुछ ड्रग पेडलर को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद सीबीआई जब कोर्ट में आकर के ये कहती है कि रिया चक्रवर्ती को आप नहीं विदेश जाने की अनुमति नहीं दीजिए,
इसलिए नहीं दीजिए क्योंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और रिया चक्रवर्ती का यहां पर रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है, यही मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब है कि सीबीआई इस बात की ताकीद कर रही है कि रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी की प्लेयर है, बहुत बड़ी विटनेस है। रिया चक्रवर्ती एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है सुशांत की मौत की जांच में और दिशा की मौत की जांच में। अन्यथा अगर रिया चक्रवर्ती का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई इससे रिश्ता नहीं होता इस केस से, तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस क्यों लगाती सीबीआई? और दिशा के केस में एसआईटी गठित हुई है, ये सीबीआई कोर्ट में क्यों कहती कि एसआईटी अपना जांच कर रही है? इसका मतलब है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में जा रही है, हमने उस वक्त भी कहा था। लेकिन ये आरोप सीबीआई पर ही लगने लगा। हम लोगों ने भी बहुत ही मर्यादित तरीके से लगाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि सीबीआई जांच को सही तरीके से नहीं कर रही है। जांच कर रही है सीबीआई, हमें पूरा यकीन था कि सीबीआई जांच कर रही है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।